गाड़ी में पौधा देख लोग कहते थे पागल, आज उसी जुनून से महक रहा डाली का जंगल। कौशल किशोर के बनराखी मूवमेंट के शानदार 50 साल पूरे। समाज के तानों को दरकिनार कर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने अकेले दम पर खड़ा किया बनराखी आंदोलन। आज देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्ण जयंती समारोह। एक दौर था जब लोग उन्हें राह चलता देख हंसते थे, गाड़ी में पौधों को लदे देख कई लोग उन्हें पागल तक कह देते थे। लेकिन समाज के तानों और उपहास को दरकिनार कर जिस शख्स ने अकेले दम पर प्रकृति को सहेजने का संकल्प लिया, आज उनके उस ऐतिहासिक बनराखी मूवमेंट ने अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल जी की, जिनकी 5 दशकों की अनवरत तपस्या का परिणाम आज देश भर में स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। निजी खर्च और अटूट इच्छा शक्ति से शुरू हुआ था सफर। कौशल किशोर जायसवाल जी का ये सफर किसी सरकारी मदद या बड़े एनजीओ के सहारे नहीं, बल्कि उनके अपने निजी खर्च और अटूट इच्छा शक्ति के दम पर शुरू हुआ था। वे अपनी गाड़ी में पौधे लादकर गांव-गांव गली-गली घूमते थे और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते थे। शुरुआत में लोगों ने इसे महज एक सनक या पागलपन समझा, लेकिन कौशल जी का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, इस धरती को फिर से हरा भरा बनाना। डाली का घना जंगल है इस तपस्या का जीवंत गवाह। कौशल जी की लगन और मेहनत का सबसे बड़ा और जीवंत सबूत छतरपुर का डाली इलाका है। कभी उजाड़ और बंजर रहने वाली ये जमीन आज उनकी 5 दशकों की बदौलत एक बेहद घने और खूबसूरत जंगल में तब्दील हो चुकी है। यह जंगल आज न सिर्फ पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है, बल्कि वन्य जीवों को आश्रय भी दे रहा है। शुरुआत में लोग हंसते थे, पर आज डाली का ये लहलहाता जंगल गवाही दे रहा है कि जुनून अगर नेक हो तो बंजर धरती पर भी जीवन मुस्कुरा उठता है। अकेले शुरू हुआ कारवां अब बना जन आंदोलन। शुरुआत में जो यात्रा कौशल जी ने अकेले शुरू की थी, उसमें समय के साथ पहले उनके परिवार का साथ जुड़ा और अब इसे देश की जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। बनराखी मूवमेंट ने लोगों की सोच को बदला है और उन्हें ये एहसास कराया है कि पेड़ों को काटना नहीं, बल्कि उन्हें राखी बांधकर बचाना और नए पौधे लगाना कितना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल। आज के इस भीषण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध वातावरण और सांसें देने के लिए कौशल किशोर जायसवाल जी का यह अभियान पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक मिसाल बन चुका है। स्वर्ण जयंती के इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर के पर्यावरण प्रेमी उनके इस जज्बे और 5 दशकों के संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। एक संदेश हमारे लिए। कौशल किशोर जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों तो एक अकेला व्यक्ति भी समाज और प्रकृति की सूरत बदल सकता है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने और इस महान आंदोलन को सम्मान देने के लिए आइए हम सब भी इस स्वर्ण जयंती पर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लें। मूवमेंट का शुरुआत 1967 से हुआ सर। 1966 में महाअकाल पड़ा पूरा देश भर में। खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं। मेरे माता पिताजी बात कर रहे थे ग्रामीण से कि जंगल कटने से अकाल पड़ता है, तो हमने 1967 में जंगल लगाओ जंगल बचाओ अभियान का शुरुआत अपने जन्मभूमि ग्राम पंचायत डाली बाजार से शुरू किया। उसी के कड़ी में हम केरकी कुटिया शिव तपोभूमि पर हमने 27 एकड़ पर मतलब चारों पास से टेंच खोद कर मतलब गड्ढा खोद करके उसके पौधा की सुरक्षा के लिए, और हमने 27 एकड़ पर आज पौधा लगाया इस जंगल के रूप में देखने योग्य है। अब आप पीछे में देख रहे हैं कि बरगद का पेड़ है। जो बरगद का पेड़ जो ऐसा पेड़ है ये अमर होता है, कभी मरता नहीं है। और महिलाएं हमारे देश के बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। अब क्या अभियान लेकर चल रहे हैं? आपने अभी तक 65 लाख वृक्ष लगाए हैं, और क्या आपका अभियान है और क्या सोच है? हमारा सोच 1 करोड़ पौधा लगाने का है, जो हमारा अभियान कंटिन्यू जारी है। मेरा सोच है कि एक तो हर हर महादेव, जय सूरज देव, जय धरती माता, जय वृक्ष देव। तो सूरज देव और वृक्ष देव की पूजा करना ही होगा सभी लोगों को, क्योंकि सूरज देव के बिना या वृक्ष देव के बिना कोई भी इस धरती पर जीव प्राणी नहीं बच सकता है। अगर सभी जीवों की 84 लाख जोनी जीवों की अगर रक्षा करना है तो जंगल को लगाना होगा, जंगल को बचाना होगा। और बनराखी मूवमेंट में लोग के शामिल होकर के पर्यावरण धर्म के 11 मूल मंत्र को अपने दिनचर्या में लोगों को शामिल करना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ये बनराखी मूवमेंट क्या है आपका? बनराखी मूवमेंट है कि वृक्षों के शाश्वत का रिश्ता है, जो देता है वही देवता होता है। तो हमने 1966-67 में हमने प्लांटेशन जब लगाया और 10 बरस के बाद जब पेड़ कटने लगा माफियाओं द्वारा, तो हमने बहुत चिंतित हुआ। हमने फिर क्या किया, रात भर सोचा तो पता चला कि याद आया कि विश्व देव को पूजा सदियों से किया जाता है। तो हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया और उसमें 11 मूल मंत्र दिया, और उसी के तहत हमने बनराखी मूवमेंट चलाया। वृक्षों पर रक्षा बंधन, वनों पर, रैती पर नहीं, वनों पर। जो वन राष्ट्र की संपत्ति है,
जो किसान द्वारा लगाया गया जो बीज खेती है वो किसानों का मौलिक अधिकार है। इसलिए हमने वन राखी इसीलिए नाम रखा वन राखी मूवमेंट। मनो वनों की सुरक्षा लाठी से नहीं वन राखी से होगी। किस तरीके से आपने भारत में ही नहीं, भारत कई राज्यों में झारखंड के अलावा पेड़ लगाए, दुनिया में भी लगा रहे हैं, क्या है ये आपकी सोच? हमने 1967 में हमने प्लांटेशन जंगल लगाओ जंगल बचाओ का अभियान का शुरुआत किया। 10 साल के बाद जब हमारा लगाया गया बीज जब कटने लगा तो हमने पर्यावरण धर्म अपनाया और उसी के तहत वन राखी मूवमेंट के अभियान को शुरुआत किया। ये दोनों अभियान को लेकर के हमने आज नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान समेत देश के 26 राज्य के 181 जिलों में 59 लाख हमने पौधों का लगाया और लगभग 26 लाख वन वृक्षों पर रक्षाबंधन किया। यही कारण है कि हमारी जीवनी की पढ़ाई CBSE बोर्ड के 8वां क्लास में, ICSE बोर्ड के 6ठा क्लास में, झारखंड मैनन मिशन, कौन बने करोड़पति, UPSC की परीक्षा में पूछे जाते हैं हमारा जीवनी से जुड़ा हुआ प्रश्न। हमारे पुस्तक का लेखक है अमेरिका के नील ओबेरन, बेली ओबेरन, इंडिया का नशा और मिला रहा है।